इंग्लिश के दीवानों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे से होंगे। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा वो ले रहे हैं गॉस थ्योरम। ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है गॉस थ्योरम। तो आज हम उसे प्रूव करेंगे गॉस थ्योरम को, और उससे रिलेटेड जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सब का हम डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं गॉस थ्योरम। तो आप सबको ध्यान रखना, सबसे पहले गॉस थ्योरम जो है उसका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूछा जाता है बोर्ड में। इसके अलग मार्क्स होते हैं इस स्टेटमेंट के। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पर नज़र डालते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या है। ओके, स्टेटमेंट इसमें बताया जाता है, अभी मैं लिखवाता हूँ, पहले आप समझिए। टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स। समझ रहे आप मेरी बात। टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। अब आप कहेंगे सर ये फ्लक्स क्या है, तो सबसे पहले मैं इस पर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। फ्लक्स का मतलब है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एरिया लिया कोई, इसमें से जितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट हो रही है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। ऐसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, जिस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास आउट होती हैं उसे नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो आइए चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ, और मैं इससे पहले रफ कर देता हूं। आप देखते हैं आप स्टेटमेंट क्या है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू ए closed surface is 1/ε0 times the total charge enclosed by the closed surface। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है। टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ठीक है, अब ये क्या है इसे समझिए आप। क्लोज सरफेस पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक चार्ज लेता हूँ Q, और इसके चारों तरफ हम एक इमेजनरी सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। इस इमेजनरी सरफेस को ही कहा जाता है गॉसियन सरफेस। ठीक है, जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे गॉस थ्योरम से, तो आपको एक गॉसियन सरफेस बनानी होगी जो कि एक इमेजनरी सरफेस है। अब इस इमेजनरी सरफेस के अंदर ये चार्ज है, तो हमें जो हमें जो सिर्फ देखना है वो उस चार्ज को देखना है जो इस सरफेस के अंदर है। जितना चार्ज इस सरफेस से बाहर है, और वो चार्ज अगर इस सरफेस से बाहर है, सपोज कीजिए Q1 अंदर है सरफेस के और Q2 इस सरफेस से बाहर है, तो Q2 का कोई भी पार्टिसिपेट नहीं है इसके फ्लक्स में। ये बात आपको याद रखनी है। आइए चलिए अब इसका फ्लक्स अब इसका हम प्रूफ देखते हैं कि ये 1/ε0 टाइम्स कैसे आता है। अब इसका इसी स्टेटमेंट में अगर मैं फ्लक्स को शो करना चाहूँ तो फाई आप लिखेंगे, फाई इज इक्वल टू Q/ε0। बात समझ गए आप। अब ये कैसा आएगा इसका प्रूफ हमें देखना, तो चलिए प्रूफ देखते हैं अब इसका। इसे मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है अब इसका प्रूफ देखिए आप सब। नॉलेज के दीवानों, समझ में आ रही है बात? गुड, देखते हैं अब इसका प्रूफ। सपोज कीजिए आपने यहाँ पर एक चार्ज लिया Q, तो अभी हम क्या बताया था आपको कि इसकी एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। तो हमने गॉसियन सरफेस इसकी ड्रॉ कर ली है इसके चारों तरफ, राइट। अब जब ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली है, ये जो गॉसियन सरफेस होगी, अगर मैं इसकी सिमेट्री पर जाता हूँ, इसके शेप पर जाता हूँ कि कैसे होगी, तो ये होगी बच्चों कैसी, स्फेरिकल। ओके, स्फेरिकल। इसके अंदर ये चार्ज है और ये चार्ज मैंने पॉजिटिव लिया है। तो आप सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। तो अब मैं इस सरफेस, ये टोटल सरफेस है, तो इसमें से मैं एक छोटा सा एरिया ले लेता हूँ, क्योंकि जब हम फ्लक्स को देखेंगे तो इस कंप्लीट सरफेस से देखेंगे, लेकिन
कंप्लीट सरफेस पर एकदम ना पहुंचकर हम पहले छोटे से सरफेस से फाइंड आउट करेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन करके हम कंप्लीट सरफेस से इसका फ्लक्स निकालेंगे। तो जब हम इससे देखेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, तो नॉर्मली देखना है हमें, तो इससे जब आप नॉर्मली लेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी ई। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, एरिया वेक्टर जो होता है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा बच्चों वो इधर की तरफ होगा ds, क्योंकि छोटा सा एरिया लिया है हमने, इस वजह से इसका एरिया वेक्टर ds होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे हमने स्मॉल r कहा, जो कि रेडियस है इस स्फीयर की। तो अब आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हैं, सेम डायरेक्शन में है। और जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना बना, यहाँ इन दोनों के बीच में एंगल बना थीटा आपका 0 डिग्री। ठीक है, एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। अब चलिए फ्लक्स को देखते हैं। तो फ्लक्स का सबसे पहले आपको जनरल फॉर्मूला देखना है। मैं छोटा सा फ्लक्स यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला आपका होता है डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। ये फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जो कि इन दोनों वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट है। ये भी वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है ये फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है, नॉट दिस स्टेप। ओके, अब जब हम इस डॉट को हटाएंगे, आप सबको पता है कि आप जानते हैं कि जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है डॉट बी, तो वो बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, और अगर दो वेक्टर का हम वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं ए क्रॉस बी तो बराबर होता है ए बी साइन थीटा। यहाँ पर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, ये चीज़ स्केलर है, लेकिन यहाँ पर ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है ये भी वेक्टर है, इस वजह से वेक्टर प्रोडक्ट है और ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो आप देख सकते हैं ये दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट है क्योंकि यहाँ पर डॉट का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इसे सॉल्व करने पर ई डी एस कॉस थीटा। अब ये ई डी एस कॉस थीटा है, तो इसको जब हम देखते हैं ई डी एस कॉस थीटा को, तो यहाँ पर थीटा कितना बन रहा है आपका 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपको मिल जाएगा ये ई डी एस, यानी कि डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें कंप्लीट फ्लक्स निकालना है, तो इसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन का यूज़ होगा। समझ रहे आप मेरी बात को नॉलेज के दीवानों? यस, तो क्लोज इंटीग्रेशन का यूज़ करें तो यहाँ पर हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर आपको फाई मिलेगा, जनरल आइडेंटिटी इंटीग्रेशन की है, आप सभी इस बात को अच्छे तरीके से जानते हैं। अब यहाँ पर हमें आगे सॉल्व करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का, या हमें यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना, बताइए ज़रा, बताइए। गुड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पुट करेंगे हम इसके लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है आप सभी जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एस। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑपरेटर ये है, तो बस ये रुकेगा, बाकी सारा टर्म एज ए कांस्टेंट हम बाहर ही शिफ्ट कर लेंगे। तो फाई इज इक्वल टू मिलता है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन में आपका बचेगा डी एस। ओके, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो फाई आपको मिलेगा, ये तो 1/4 एप्सिलॉन क्यू अपॉन आर, तो आर स्क्वायर तो आ गया कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सिर्फ हमें एस मिलेगा, जनरल आइडेंटिटी से आपको पता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर मिल जाएगा हमें एस। अब ये जो एस है ये क्या है, ये है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। और आप सभी जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर अगर इसकी रेडियस आर है तो कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर। इसको पुट कीजिए इसमें, तो जब इसे पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। इस 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, आपको मिलता फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका प्रूफ था, लेकिन जाना नहीं है, अभी एक बात और है इंपॉर्टेंट, उसे ज़रूर देखें। ये जो Q है इसे आपको ध्यान रखना है, बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी टर्म्स में, किताबों में आपको लिखा हुआ मिलेगा कि ये जो फाई होता है ये बराबर होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब है कि ये चार्ज आपका अंदर होना चाहिए सरफेस के, सरफेस के बाहर कितना चार्ज प्रेजेंट है, ये Q1 Q2 Q3
ये सब सरफेस के बाहर है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ हमारा जो काम करेगा वो चार्ज काम करेगा जो इस सरफेस के अंदर है, जिससे हम फ्लक्स देखना चाह रहे हैं। तो ये चार्ज क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। ये आपकी गॉस थ्योरम थी। अगली वीडियो में मैं आपको गॉस थ्योरम से रिलेटेड जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछे गए हैं या अदर बोर्ड्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, ओके, टाटा।